वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम किसी प्रोजेक्टाइल के लिए, किसी प्रक्षेप के लिए महत्तम ऊंचाई कितना वो जा सकता है, जमीन से कितनी ऊंचाई तक जा पाया है अपने पूरी यात्रा में, वो निकालना है। पूरी यात्रा में कोई प्रोजेक्टाइल अपने जमीन यानी सरफेस से, अर्थ के लेवल से कितनी हाइट तक मैक्सिमम वो जा पाया है, वो निकालना है। पिछले हेडिंग में, पिछले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, उड्डयन काल निकाला था। आज हम निकालने जा रहे हैं महत्तम ऊंचाई का व्यंजक। तो महत्तम ऊंचाई किसे कहते हैं, पहले आप समझिएगा। कोई प्रक्षेप है, मान लीजिए यहां से फेंका गया, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से, कोई गोला यहां से फेंका गया, कोई गेंद फेंकी गई ऐसे यू वेलोसिटी पे। कितने वेलोसिटी पे? यू वेलोसिटी पे। अर्थ से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। यू वेलोसिटी से फेंकी गई। तो बताइए उसका महत्तम ऊंचाई क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, डिफाइन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, कोई पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, उस पार्टिकल के द्वारा अपने पूरी यात्रा में ग्राउंड लेवल से जो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, जो अधिकतम ऊंचाई वो सरफेस से गया होगा, वही उस प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। समझ गए ना? डिफिनीशन आप लिख सकते हैं क्या? महत्तम ऊंचाई क्या होती है किसी प्रक्षेप द्वारा? आप लिख सकते हैं डिफिनीशन इसकी, मैक्सिमम हाइट, जो अधिकतम ऊंचाई अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप के द्वारा अपनी पूरी यात्रा में जो उसने महत्तम ऊंचाई प्राप्त की है, उसे ही प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ये हो गई मैक्सिमम हाइट की डिफिनीशन। अब आते हैं, इसको किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। कैपिटल एच से इसे डिनोट किया जाता है। आइए इस कैपिटल एच को समझे, यहां डायग्राम में क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए, इस पार्टिकल के पास अभी तो वेलोसिटी क्या है? अभी तो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आपने थ्रो किया है, फेंका है। क्योंकि इसमें इसकी वेलोसिटी के कारण दो तरह की गतियां हो रही है, एक क्षैतिज में भी आगे बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें। क्यों दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें भाई? एक वेलोसिटी से आगे जाएगा क्षैतिज वाले घटक से, ऊर्ध्वाधर वाले घटक से ये ऊपर नीचे गति करता है। तो हमें ऊपर नीचे वाली गति को देखना है, ये हाइट पता करनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी वो ऊपर अधिकतम गया है, वही निकालनी है। तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक तो यहां से परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया और एक तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब बताओ ये वाला कंपोनेंट क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा इसका? u cos थीटा। इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा? u sin थीटा। बहुत अच्छी बात। अब बताओ ये u अब नहीं है, अब इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है सिर्फ, और ये इस वेलोसिटी से तो ये हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा ये पता करेगा, ये बताएगा। ये वाला बताएगा कि वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी हाइट तक ये ले जा पाएगा, यही बताएगा। अब ये बताइए, जिस पल ये वेलोसिटी घटते ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, पृथ्वी के बल जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, वो बल इस वेलोसिटी को कम करेगा और धीरे धीरे कम होते यहां पर कितना हो जाएगा? इसका वेग 0 हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वेग। और यही कहलाएगा इसके पूरे यात्रा की मैक्सिमम हाइट। और इसे आपने बोला है, इसे किस अल्फाबेट से दिखाना है? कैपिटल एच। याद रखिएगा, जब मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुका होता है, व्हेन मैक्सिमम हाइट इज अटेंड, जब मैक्सिमम हाइट आपकी प्राप्त हो चुकी होती है, उस समय
हॉरिजेंटल वेलोसिटी केवल रहती है, ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो चुका होता है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी केवल रह जाती है, ऊर्ध्वाधर वेग उस समय क्या हो जाता है, 0। व्हेन मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड, जब मैक्सिमम हाइट मिल चुकी होती है, देन तब ओनली हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स नॉन जीरो। हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स नॉन जीरो, या ऐसे लिख दीजिए, देन वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0। ये पहचान है, अगर वर्टिकल वेलोसिटी ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया, अगर ऊर्ध्वाधर वेग अगर 0 हो गया तो 100%, ऊर्ध्वाधर वेग अगर 0 हो गया तो 100% वो अपनी यात्रा में ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले में, ध्यान से देखिएगा। यस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में, या गति के द्वितीय नियम में, लॉस ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है। इसमें एक चीज हम आपसे कह दे रहे हैं, हम डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा दोस्तों, जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्शन के लिए ये वाले को प्लस ले रहे हैं, ये वाले को माइनस। चलिए, इसमें बेसिकली सारे वेक्टर हैं। यस, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन है। तो वेक्टर में भाई साइन का इस्तेमाल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो डायरेक्शन में सारे वेक्टर हैं, तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस। तो आइए अब यहां पर एक चीज ये बताइए, ये क्या है, विस्थापन, ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, लिया गया समय है। यात्रा में विस्थापन एस में लिया गया समय, एस विस्थापन में लिया गया समय, एस विस्थापन के लिए प्रारंभिक वेग, एस विस्थापन में एस विस्थापन में त्वरण क्या था, समझ गए। अब एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में चूंकि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हर जगह ऊर्ध्वाधर शब्द लगा दे रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व विस्थापन बराबर, यहां पर ऊर्ध्व प्रारंभिक वेग, ऊर्ध्व प्रारंभिक वेग इनटू ऊर्ध्व विस्थापन में लगा समय, ऊर्ध्व विस्थापन में लगा समय, ऊर्ध्व विस्थापन में समय प्लस हाफ, ए माने ऊर्ध्व त्वरण यहां हो जाएगा। जब सब ऊर्ध्व की बात कर रहे हो तो त्वरण क्षैतिज का थोड़ी न लोगे, ऊर्ध्वाधर का। और समय, ऊर्ध्व विस्थापन में लगा समय, ऊर्ध्व विस्थापन में लगा समय। आ जाओ भैया, जल्दी से इसे खत्म कर दें। बहुत ही छोटा वीडियो है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो भी लाइन नहीं समझ में आ रही है, प्लीज कमेंट किया करें। अब बताइए, हम जो है यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी तक की बात कर रहे हैं। ए टू बी में ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ है, चलो भाई ए टू बी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ए टू बी। ए टू बी में ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है, जल्दी बताइए। ए से बी में एच, यही एच निकालना है, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो गया एच। ए टू बी में प्रारंभिक वेग क्या है, ए से बी में प्रारंभिक वेग क्या है, यू। ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्व प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा। तो इसके जगह, अच्छा हाँ, साइन बताइए क्या है ऊपर वाले का, प्लस, तो यहां पे हो जाएगा प्लस यू साइन थीटा। अच्छा एक चीज ये बताइए, विस्थापन कैसा हुआ है, ऊपर की ओर हुआ है, वो भी प्लस रहेगा, यानी यहां पर प्लस एच इनटू में ऊर्ध्व विस्थापन में यहां से यहां तक का समय मुझे चाहिए, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का समय कितना है, टी। यहां से यहां तक का समय मान लेता हूं कितना, बोलो भाई, यहां से यहां तक का समय कितना मान लेता हूं, टी। ए टी ए बी, ए से बी जाने में लगा समय क्या मान लेते हैं, टी ए बी। प्लस दोस्तों आगे
हाफ, ऊर्ध्व त्वरण निकालना है। ऊर्ध्व त्वरण अगर निकालना है तो ऊर्ध्व त्वरण कितना होगा? ऊर्ध्व त्वरण होता है, आप जानते हैं त्वरण इसमें ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर है, वो भी जी। तो जी किसके साथ रहेगा? माइनस के साथ। तो ऊर्ध्व त्वरण हो गया माइनस जी। आगे ऊर्ध्व विस्थापन में लगा समय, यहां से यहां तक के विस्थापन में लगा समय क्या है? वो आपने अभी माना था टी ए बी, तो यहां भी टी ए बी, उसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, अपने आप आ जाएगा एच। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। और ध्यान रहे यहां से यहां तक का समय, पूरा समय आप जानते हैं कितना लगता है? पूरा समय यहां से यहां तक का क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? वो 2u साइन थीटा अपान जी। और उस दिन प्रूव करके दिखाए थे मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में जो लगा समय होगा वो इसका आधा होता है। टी ए बी क्या होगा? इस पूरे समय का आधा, यानी हाफ। तो ये टाइम हो जाएगा u साइन थीटा अपान जी, इसका आधा समय लगेगा यहां से यहां तक जाने में। आइए निकाल लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से। बेसिकली दोस्तों ये फर्स्ट मेथड है, हम लोग फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं। अभी एक तरीके से और मैक्सिमम हाइट हम निकालेंगे, ये फर्स्ट मेथड। अभी एक तरीका और है हमारे पास। आइए एच को एच, चलिए एच को एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू दोस्तों टी ए बी कितना है? टी ए बी बोलो, यू साइन थीटा अपान जी, प्लस इंटू माइनस, माइनस जी अपान हाफ, जी ऊपर रहेगा अपान हाफ, जी अपान हाफ, ठीक है, जी अपान हाफ। और टी ए बी का स्क्वायर करके बताओ भाई, जी माइनस जी अपान हाफ, समझ में आया? टी ए बी का स्क्वायर करके बताओ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर। अब एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, एक जी तो बच जाएगा। और ये u इंटू यू क्या हो जाएगा दोस्तों? यू स्क्वायर। और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपान जी, माइनस ये बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अच्छा यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ एलसीएम सेम हो गया इससे। अब बताओ क्या आ जाएगा नीचे? 2g, ऊपर क्या आ जाएगा? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, तो एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यही आपके मैक्सिमम हाइट का क्या हो गया दोस्तों? फार्मूला। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला दोस्तों क्या हुआ? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है? ध्यान से देखिए, आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें ये अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग का वर्ग, और ये क्या होता है? प्रारंभिक वेग का वर्ग, प्रारंभिक वेग का वर्ग, और प्लस 2 ए क्या होता है? त्वरण, और यस क्या होता है दोस्तों? विस्थापन। अब सब जगह पे ऊर्ध्व लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? ऊर्ध्व। यहां पे भी ऊर्ध्व, यहां पे भी ऊर्ध्व, यहां पे भी ऊर्ध्व, यहां पे भी ऊर्ध्व। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऊपर नीचे वाला। अब बताइए अंतिम, हम बात कर रहे हैं ए टू बी में। कहां से? ए टू बी में। अगर आप ध्यान से देखिए ए टू बी में, ए से बी में अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? 0। चलो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? 0, 0 का स्क्वायर। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग क्या है दोस्तों? प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर वेग ए टू बी में क्या है? यू साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग हो गया यू साइन थीटा, और उसका क्या है दोस्तों? स्क्वायर प्लस 2। और प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर वेग प्लस में लेना है, ठीक है दोस्तों।
क्यों? क्योंकि ऊपर के लिए प्लस माना है आपने साइन। आ जाओ इधर। तो ऊर्ध्व त्वरण क्या होगा? माइनस जी। नीचे की ओर है माइनस जी, माइनस जी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहां पर माइनस जी। अच्छा, ऊर्ध्व विस्थापन कितना हुआ है इस ए से बी में? प्लस एच। ऊपर की ओर विस्थापन हुआ है प्लस एच, प्लस एच। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? एच। अब ये देखिए, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस 2GH हो गया। और इधर क्या बचा आपका? u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बचा? 0। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां h निकालना है तो h बराबर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यहां मल्टीप्लाई है, यहां जाके डिवाइड। इस तरह से आपका मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकल आया। दोस्तों, इस पे क्वेश्चन करना बेहद आसान है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा जाए कि एक प्रोजेक्टाइल है जो 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया और 20 मीटर पर सेकंड से। आप बताइए ये मैक्सिमम कितनी हाइट जमीन से गेन करेगा? मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा? तो एच निकालना है। एच का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। सारी वैल्यू रख दीजिए। यू की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितने डिग्री पर प्रोजेक्शन एंगल है, कितने कोण पर फेंका? 30 डिग्री। और अपान 2g, जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। 20 का स्क्वायर 400। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर अपान कितना? 20। 2 10 जा 20, 20 से इसे कैंसिल करोगे 20 टाइम्स जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी वो जमीन से कितने मीटर पर जाएगा? 5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये मैक्स कितनी दूरी तक जा सकता है। अगर यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकें तो ये कितना डिस्टेंस जाता है, ये डिस्टेंस देखेंगे। इसे हम रेंज कहते हैं, रेंज आर देखेंगे। आज हम कितनी ऊंचाई तक गया है वो देखें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।